जब कुछ ही चैप्टर पढ़ करके 80 में 80 मार्क्स लाइए सकते हैं तो पूरा पढ़ने की क्या जरूरत है। तो आपको जो है ना कुछ ही चैप्टर पढ़ना है और कुछ चैप्टर आप पढ़ करके जो है ना 80 में 80 मार्क्स ला सकते हैं। इस वीडियो में क्लास 10 का साइंस के जितने भी VVI टॉपिक, जितने भी वायरल टॉपिक, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, टोटल एक वीडियो में आपको बताएंगे। 5 नंबर वाला, 2 नंबर वाला, ऑब्जेक्टिव, थ्योरी, चित्र, ऑल चीज एक वीडियो में प्रीतम भैया कंप्लीट करा देंगे। और यह जो है ना आप पूरा साल भर जो भी चीज पढ़े है ना उसका एक मंथन होगा, ठीक है, मंथन। नो डाउट कि यह वीडियो थोड़ा ज्यादा मिनट का होगा, लेकिन अगर आप अंत तक देख लेते हैं ना तो ना आपको कोई फिजिक्स में डाउट रहेगा, ना केमिस्ट्री में डाउट रहेगा, ना ही कोई आपको बायोलॉजी में डाउट रहेगा। एक एक डाउट आपको जो है ना क्लियर कर देंगे। आप जो है ना इसके बाद यहाँ पर जो है ना साइंस में आप जो है ना 80 में 80 मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। कितना? 80 में 80 मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। एक टॉपिक को यहाँ पर हम रख दिए हैं, इसके अलावा पूछ ही नहीं सकता बिहार बोर्ड कहीं से। चैलेंज देते हैं बिहार बोर्ड, इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन कोई नहीं पूछ सकता है। सारे टॉपिक को पिछले 4-5 दिन से जो है ना हम रिसर्च कर रहे हैं। क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, गेस पेपर, उसके बाद जो है ना PYQ वगैरह सभी से ढूंढ करके यह टॉपिक लाए हैं। सारे सब्जेक्ट के होंगे, यानी कि आपके फिजिक्स के, भौतिकी के, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान तीनों के होंगे और तीनों के चैप्टर्स में होंगे, यानी किस चैप्टर से क्या क्या पूछे जाती है वो चीज भी आपको बताएंगे। मतलब आप पहला चीज तो इंपॉर्टेंट सारा चैप्टर जान लीजिएगा। दूसरा चीज उस चैप्टर के अंदर कौन कौन सा टॉपिक है जिससे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या होगा आपका जो ना फुली प्लान, एक साल आप जो पढ़े हैं ना उसका एक पूरा फुल प्लान शॉर्ट तरीका में VVI टॉपिक को लेकर के प्रीतम भैया आए हैं। तो बिना संकोच किए, बिना सोचे समझे लाइक बटन वाला बटन पे जो है ना क्लिक कर दीजिए। 100% यह वीडियो आपको पसंद आएगा और आप जो है ना यहां से सिर्फ पढ़ करके 80 में 80 मार्क्स ला सकते हैं, 89 नहीं, ठीक है, या 79 नहीं। आप जो है ना कितना पूरा जो है ना 80 में 80 ला सकते हैं। मेरा खुद साइंस में 88 नंबर है, 88, ठीक है। तो आपको भी हम बता देंगे कैसे आप 90-95 मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन आप यहां से सिर्फ जो है ना 80 में 80 मिल जाएगा। बाकी प्रैक्टिकल पे आप पे डिपेंड करता है। तो भैया इतना देर काहे किए हैं, चलिए ना बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लोग का यहाँ पर फिजिक्स आ जाएंगे। क्या आते हैं भैया? फिजिक्स आते हैं, ठीक है। क्या आते हैं भैया? फिजिक्स आते हैं। तो फिजिक्स में आपके क्या क्या पूछे जाते हैं? तो फिजिक्स में जो है ना आपका सबसे पहला चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का अपवर्तन तथा प्रवर्तन एवं अपवर्तन। ये जो आपके जो है ना पहला चैप्टर का नाम है। भैया पहला चैप्टर से क्या क्या पूछी जाती है ये चीज हमको बता दीजिए। देखो बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि यह वीडियो 5 से 6 दिन रिसर्च करने के बाद लाया गया है। आपके मॉडल पेपर, गेस पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक सब कुछ से गेस करके लाया गया है। दूसरा चीज, जो इस वीडियो को देख लेगा अंतिम तक ना वो साइंस का महारथी हो जाएगा और साइंस में 80 में 80 लेकर के आएगा, क्योंकि प्रीतम भैया का खुद 88 आया है। तो आपको जो है एक एक टॉपिक हम ढूंढ करके लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो देखिए यहाँ पर समझिएगा। अवतल और उत्तल दर्पण को जो है ना क्या है, अवतल और उत्तल दर्पण को जो है ना प्रतिबिंब का बनाना, ठीक है, यानी कि डायग्राम आपको बनाना होगा। खासकर जब वस्तु C पर हो या F पर हो और P के बीच हो। दर्पण सूत्र आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, लेंस के सूत्र भी पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। इस पर आधारित आपको न्यूमेरिकल्स भी बनाने के लिए पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा क्या क्या पूछे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए प्रकाश के अपवर्तन के नियम पूछे जाएंगे, यानी प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या होते हैं ना। सारा का आंसर कहां मिलेगा हम आपको लास्ट में बताएंगे, बस देखते जाइए क्वेश्चन। स्नेल का नियम भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो है ना आपका क्या पूछेंगे कि सिद्ध कीजिए F = R/2 अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में, दोनों में से कोई भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो पहला चैप्टर से इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, उतना लंबा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। सब टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। चलिए भैया दूसरा चैप्टर बताइए, दूसरा से कौन कौन है। पहले हम लोग फिजिक्स के जानेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री के एंड बायोलॉजी के जानेंगे। दूसरा चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार। क्या है? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार। इसके अलग अलग नाम है, लेकिन अगर आप BST BPC का बुक देखिएगा ना तो सेम टू सेम आपको नाम मिलेगा। भारतीय भवन में अलग है, ठीक है। यहाँ पर आपके पूछे जाएंगे कि दृष्टि दोष क्या होते हैं 2 नंबर में, और दृष्टि दोष में आपके निकट दृष्टि दोष आ जाएंगे, दूर दृष्टि दोष आ जाएंगे, ठीक है। और कारण, यानी दृष्टि दोष को कारण क्या होता है, कैसे हो जाता है, उसको कैसे हटा सकते हैं, निवारण, सचित्र वर्णन करने के लिए अगर पूछा जाए तो आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। अगर कोई एक एक टॉपिक पूछा जाए, चाहे दूर दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष या दृष्टि दोष क्या होते हैं, तो आपके 2 नंबर में पूछे जाएंगे। वर्ण विक्षेपण आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, वर्ण विक्षेपण क्या होते हैं। इसके अलावा पूछे जा सकते हैं
प्रिज्म से प्रकाश को गुजरना और स्पेक्ट्रम बनाना, ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा पूछे जाएंगे कि वायुमंडलीय अपवर्तन में पूछे जाएंगे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। इसके अलावा हो जाएंगे सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों होता है, या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये सब क्या है, वीवीआई टॉपिक है। लाल रंग का यूज क्यों करते हैं ट्रेन के सिग्नल के लिए, ये भी पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर आएंगे जो कि बहुत ज्यादा वीवीआई है भैया, क्या है, विद्युत, ठीक है। विद्युत से आपके एग्जाम में क्या क्या पूछे जाते हैं, विद्युत से क्या क्या पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर समझिएगा ओम का नियम पहला पूछे जाएंगे कि ओम का नियम बताइए। ओम का नियम का टोटल चीज कंप्लीट है, सिर्फ आप लोग को बताना बाकी है। तो आप लोग कमेंट, अगर इस वीडियो में कमेंट आप लोग भर कर कीजिएगा कि भैया बताइए ओम का नियम बताइए, ठीक है, पूरा भर कर होना चाहिए। हर एक बच्चा को ओ एम लिखना होना चाहिए, ठीक है, ओ और एम इस वीडियो में एकदम भर कर आप लिखिए, आपको 100% बता देंगे ओम का नियम, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप लोग का ओम का नियम 5 नंबर में पूछे जाते हैं, परिभाषा पूछे जाएंगे और सत्यापन कीजिए, यानी कि उसको सिद्ध कीजिए, ठीक है, ये आपके 5 नंबर में पूछे जाएंगे। प्रतिरोध का संयोजन, ठीक है, प्रतिरोध का संयोजन जैसे श्रेणी क्रम और जो है ना पार्श्व क्रम, ठीक है, का व्यंजक पूछे जा सकते हैं कि आर वाई वाला इसमें से एक पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोग विद्युत शक्ति में पूछे जाएंगे कि P = VI और H = इतना इतना को जूल मापन का नियम प्रश्न कीजिए, ठीक है। ये सब आपके न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे। अगला हम लोग का और इंटरेस्टिंग है, जिससे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं और सब के सब क्या है, गेस है। आपके पास बहुत सारा चैप्टर है, लेकिन हम जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना उसमें से निकाल कर लाए हैं एक एक क्वेश्चन को, ठीक है। यहां पर आते हैं कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर का नाम है। इसमें से पूछे जाएंगे कि विद्युत मोटर और जनित्र को जो है ना सिद्धांत, संरचना और कार्यविधि को सचित्र वर्णन कीजिए। 5 नंबर में बहुत बार आता है, 5 नंबर में। और प्रीतम भैया तीनों चीज बता दिए हैं, चाहे विद्युत मोटर का बात की जाए, अंत में बताएंगे कहां मिलेगा आपको, ठीक है, उसका पीडीएफ वगैरह, और विद्युत जनित्र वगैरह कहां मिले, ठीक है, टोटल चीज ट्रांसफार्मर वगैरह भी हम बताए हुए, ठीक है। तो आपको ये टोटल चीज मिल जाएगा। इसलिए पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लो, बाद में यह चैनल नहीं मिलेगा क्योंकि 10th के लिए स्पेशल चैनल बनाया गया है, ठीक है, और वीडियो आप लोग लाइक कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर आते हैं फ्लेमिंग के नियम। फ्लेमिंग का दाम हस्त और बाम हस्त दोनों आ सकते हैं आपके एग्जाम में। क्या चीज, दायां हाथ का भी और बायां हाथ के भी आ सकते हैं। देखिए यहाँ पर कि फ्लेमिंग के नियम में आपके बाम हस्त के लेफ्ट हैंड रूल और दाम हस्त के राइट हैंड रूल पूछे जा सकते हैं। परिनालिका भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इससे चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनता है, जो है ना परिनालिका से चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनता है। मैक्सवेल का जो है ना दक्षिण हाथ नियम, ये भी पूछे जा सकते हैं। दाहिना हाथ का नियम पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे भैया, इसका जो है ना आखिरी चैप्टर है, ठीक है, और आखिरी चैप्टर से भी एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे ऊर्जा के स्रोत, यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसमें आदर्श ईंधन के गुण, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संयलन में अंतर क्या है, जीवाश्म ईंधन क्या है और सौर ऊर्जा क्या है। ये सब क्या है, वीवीआई एकदम आपके टॉपिक है, ठीक है। क्या है भैया, एकदम वीवीआई टॉपिक है। ये सबसे 100% इतना पढ़ के जाते हैं। तो प्रीतम भैया वादा करते हैं कि एग्जाम में 4 करके आइएगा, एक एक क्वेश्चन बना करके आइएगा, कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। एकदम कहता नहीं है कि आपको हर चीज बताए, इसीलिए तो आप लोग क्या बोलते हैं, ट्रिक ऑफ बिहार, ठीक है, ट्रिक ऑफ बिहार, ठीक है। क्या है भैया, प्रीतम भैया, ठीक है, ट्रिक ऑफ बिहार प्रीतम भैया आपको एक एक चीज ट्रिक से बता करके भेजेंगे, एक एक चीज, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या है हम लोग का, यहाँ पर आते हैं हम लोग का केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री आने से पहले आपको बता दे, जो स्टूडेंट पहली बार आए हैं अपने स्पेशल चैनल, ये आप लोग का चैनल है 10th स्टार, जो ओल्ड होंगे उनको पता है, ठीक है। और जो लोग न्यू है, नए बच्चे हैं ना, उनका बता दे कि 10th स्टार जो है ना आप लोग के लिए बनाया गया है, सिर्फ 10th का, ना 9th ना 11th, सिर्फ 10th का। और एक एक टॉपिक, एक एक कोई भी आपके माइंड में टॉपिक है ना, उसको आप कमेंट कीजिए, आपको 2 मिनट के अंदर रिप्लाई मिलेगा। 2 मिनट 1 घंटा के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और कुछ जेन्युइन टॉपिक वगैरह होगा ना, तो उस पर आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। हाँ, तो जो लोग न्यू है वो लोग क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ वीडियो को भी आप लोग लाइक कर लीजिएगा, ताकि आपके जितने भी साथी वगैरह है ना, उन सभी के पास यह वीडियो जा पाएगी, जितने भी साथी है सबके पास, ठीक है। तो सब लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और केमिस्ट्री में हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। केमिस्ट्री मोस्ट इंपोर्टेंट जानेंगे भैया कौन कौन सा है जहां से एग्जाम में भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आएंगे यहाँ पर हम लोग का, ठीक है, आएंगे यहाँ पर क्या पूछे जाएंगे कि रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री में क्या क्या पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें समीकरण यानी रिएक्शन और रासायनिक सूत्र फार्मूला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें रिएक्शन और रासायनिक सूत्र, सारा रासायनिक सूत्र आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है, सारा रासायनिक सूत्र, विरंजक चूर्ण के बताइए, फिटकिरी के बताइए, यूरिया के बताइए, चीनी के बताइए, जो है ना एल्कोहल के बताइए, A to Z
A to Z रासायनिक सूत्र कहाँ मिलेगा आपको अंत में पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पर आते हैं हम लोग का कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में क्या क्या पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर पूछे जाएंगे संतुलित रासायनिक समीकरण कीजिए। ठीक है, समीकरण को संतुलित करना आपको सीखना होगा। ठीक है, अभिक्रियाओं के प्रकार जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, ऐसा पूछे जाएंगे। उसके अलावा रिडॉक्स ऑक्सिक अभिक्रिया में पूछे जाएंगे उपचयन अभिक्रिया बताइए, अपचयन अभिक्रिया बताइए। ये दोनों में अंतर भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। विगंधिता, ठीक है, और संरक्षण, ये क्या होते हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला चैप्टर से हम लोगों का केमिस्ट्री का सिर्फ इतना ही रहेगा। ठीक है, बाकी आगे चलिए। यहाँ पर आप लोग का रसायन शास्त्र का दूसरा है। ठीक है, इसको छोटा करने का रीजन क्या था ना, बहुत दिक्कत कर रहा था। ठीक है, हम इसको काट नहीं सकते क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए जो है ना, तो इसको थोड़ा छोटा 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 कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा अम्ल, क्षार एवं लवण। अगला हम लोग का चैप्टर का नाम है एसिड, बेस एंड साल्ट। महत्वपूर्ण यौगिक किसमें जैसे पूछे जा सकते हैं, मोस्ट रिपीटेड बनाने की विधि और उपयोग, यानी कि जैसे विरंजक चूर्ण को बनाने का विधि क्या है, उपयोग क्या है, 5 नंबर में। ठीक है, बैंकिंग सोडा क्या होते हैं, इसको बनाने की विधि को बताइए और उपयोग को बताइए, 5 नंबर में। धवनी सोडा, इस चारों में से जो है ना, यहाँ पर 4 गो है। हाँ, ये चारों में से कोई एक आएगा, कहेगा इसको बनाने का विधि, इसका उपयोग को लिखिए और इसको क्या कहते हैं ये चीज बताइए और फॉर्मूला लिखिए। ठीक है, आप सिर्फ 4 गो चीज लिख करके आते हैं। क्या क्या, पहला तो इसका परिभाषा, परिभाषा। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा उल्टा लिख रहे हैं, परिभाषा। ठीक है, दूसरा चीज यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, दूसरा कहेगा बनाने की विधि, विधि। फिर पर फार्मूला पूछेगा और अंत में आपको पूछेगा कि इसका उपयोग, यूज कहाँ होता है, यानी कि यूज कहाँ होता है, ये चीज बताइए। तो ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे 5 नंबर में, इस सब में से कोई एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरीके से आपको सीख करके जाना है एग्जाम में। नहीं आता है वो भी बताइए कि भैया हमको नहीं आता है, आप ही बता दीजिए, नेक्स्ट वीडियो हम ला देंगे आप लोग के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग अगला आते हैं धातु एवं अधातु, मेटल्स एवं नॉन मेटल्स। ठीक है, इसमें क्या क्या पूछे जाते हैं भैया, तो धातु और धातु में अंतर पूछे जाएंगे, 5 नंबर, ये भी हम आपको बताए हैं। चलिएगा आगे बताएंगे, सब चीज का आगे बताएंगे, याद करा दीजिएगा खाली कि हाँ भैया आपको बताना बाकी है। ठीक है, धातु और धातु में अंतर हम बता ही दिए हैं, जिसमें भौतिक गुण के आधार पर, रासायनिक गुण के आधार पर धातु और धातु में अंतर बताइए। ठीक है, अयस्क का साधारण यानी निस्तापन, निस्तापन किसे को कहते हैं, भर्जन किसको कहते हैं, रोस्टिंग, और ये दोनों में अंतर भी पूछे जा सकते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे बाबू। चलिएगा आगे। ठीक है, सक्रियता जो है ना, सक्रियता श्रेणी यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है, ये सब आपको बनाने की विधि पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर NaCl है, MgCl2 है। ठीक है, तो ये सब आपके बनाने की विधि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम लोग पर आएंगे भैया। अगला क्या है, इसको बता दीजिए ना भैया। तो यहाँ पर कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एवं उसके यौगिक से क्या क्या पूछे जा सकते हैं आप समझिएगा। यहाँ पर जैसे सजातीय श्रेणी क्या होते हैं, होमोलोजियस, ठीक है, सीरीज, होमोलोजियस सीरीज, परिभाषा पूछे जा सकते हैं, उदाहरण पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है प्रप्रयाक्तात्मक समूह, ठीक है, जिसमें एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन का सूत्र पूछे जा सकते हैं। क्या चीज, ये सब का हम बताएंगे, फॉर्मूला कहाँ मिलेगा। ठीक है, टोटल सूत्र कहाँ मिलेगा, साबुन और अपमार्जक में अंतर पूछे जा सकते हैं, सफाई के प्रक्रिया भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे मिसेल होता है, इथेनॉल और इथेनॉल और एनोनोइक अम्ल के गुण बताइए और समयवता, ठीक है, पेंटेन और ब्यूटेन के समयवी को बताइए। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला हम लोग का एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए सबके जितने लास्ट चैप्टर है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक को पढ़ के जाइए, बिना जो ना पढ़े किसी को मत जाइए। प्रीतम भैया आपको अंत तक एग्जाम के साथ निभाएंगे और आप जो है ना सिर्फ यहाँ के पढ़ कर जाइए, एक एक चीज गर्दा उड़ा के आइएगा एग्जाम में। प्रीतम भैया का खुद 400 से ऊपर मार्क्स है, तो आपको भी दिलाएंगे, कैसे करके दिलाएंगे, कैसे नहीं लीजिएगा, है ना। तो चलिए यहाँ पर आते हैं कि तत्व का आवर्त वर्गीकरण, ठीक है, यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जिसमें मेंडल की आवर्त सारणी वर्सेस यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी, यानी कि वो दोनों में अंतर क्या है, ये चीज एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आवर्त और समूह क्या होते हैं, यानी पीरियड्स एंड ग्रुप क्या होते हैं, बाएं से दाएं या ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार और धात्विक गुण में बदलाव, ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम लोग आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट। और हाँ, कोई ऐसा टॉपिक जो छूट गया है, इसमें हम नहीं बताया है, उसको आप लोग कमेंट में लिखिएगा, ताकि जो है ना हम उस पर और वीडियो बना सके। कोई भी डाउट है आपके माइंड में, कमेंट में लिखिएगा, ताकि जो है ना हम उस टॉपिक पर वीडियो बना सके। और हाँ, बार बार हम बोलते हैं कि जो लोग पहली बार आए 10th स्टार, आप लोग का पर्सनल चैनल है, ठीक है, क्योंकि आप लोग जो बोलते हैं वही चीज बनता है, तो इसको क्या कर लीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है,
और इस वीडियो पर जितना हो सके आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए और वीडियो को आप लोग क्या कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। सभी लोग लाइक कीजिएगा, अभी हाइप का ऑप्शन नहीं है तो आप लोग लाइक कीजिएगा, तब तक जो है ना आपके ज्यादातर ज्यादा साथी के पास पहुंच पाएगा। ठीक है, तो कर लिए लाइक, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आते हैं बायोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। बायोलॉजी तो सबके मजेदार चैप्टर है। ठीक है, मजा आता है पढ़ने में क्योंकि आसान आसान यहाँ पर रहता है सब चीज। तो यहाँ पर हम लोग का बायोलॉजी में आएंगे, जीव विज्ञान में। बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा बायोलॉजी में डायग्राम पूछे जाते हैं, स्पष्ट करने के लिए प्रश्न ज्यादा पूछते हैं। जैसे जैव प्रक्रम पहला चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। पोषण जो है ना प्रकाश संश्लेषण क्या होते हैं, ठीक है, समीकरण को लिखिए, प्रक्रिया कैसे होता है, अमीबा जो है ना पोषण कैसे करते हैं, इस चीज को बताइए। ठीक है, उसके अलावा मानव पाचन तंत्र में पूछे जा सकते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। 5 नंबर में पूछे जाते हैं मानव पाचन तंत्र का। हमको याद दिलाइएगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा मानव पाचन तंत्र के भैया चित्र बना दीजिए। ठीक है, ये वाला बता दीजिएगा, हम आपको इस पे चित्र बना देंगे क्योंकि अभी तक इस पे वीडियो नहीं बना हुआ है। आगे हम लोग श्वसन, जैसे श्वसन में हो जाएंगे वायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन, ये दोनों में अंतर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, या फिर दोनों का डिफिनेशन पूछे जा सकते हैं। परिवहन में पूछे जा सकते हैं, जाइलम और फ्लोएम में अंतर पूछे जा सकते हैं। मानव हृदय का चित्र पूछे जा सकते हैं 5 नंबर में। कार्य और चित्र ये दोनों, ये भी आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि भैया मानव हृदय का चित्र बनाने पर एक वीडियो बनाइए। ठीक है, याद हमको आ जाएगा, कमेंट आप लोग को देखते हैं, डेली रात के हम पढ़ते हैं। ठीक है, उत्सर्जन में पूछे जाएंगे नेफ्रॉन का संरचना और कार्य की बताइए चित्र को। ठीक है, यह चित्र बहुत महत्वपूर्ण है, जो नेफ्रॉन का है ना, ये 100% एग्जाम में आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको जो है ना आप लोग सीख करके ही जाइएगा, नहीं सीखे हैं तो आप वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पर आएंगे। आगे क्या है भैया, आगे हम लोग आ जाएंगे यहाँ पर जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान के यहाँ पर और भी दूसरा चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। क्या है, नियंत्रण एवं समन्वय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाइए। ठीक है, तंत्रिका कोशिका क्या होता है उसको आप चित्र बनाइए। उसके अलावा यहाँ पर मानव मस्तिष्क का भाग, मानव मस्तिष्क के भाग और उसका कार्य को लिखिए 5 नंबर में। ऐसा 5 नंबर वाला है बाबू। ठीक है, 5 नंबर वाला है सभी। ठीक है, उसके बाद पादप हार्मोन, ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन के कार्य बताइए, 5 नंबर में भी पूछे जाते हैं। उसके अलावा जो है ना अंतर अस्थावी ग्रंथियां, प्यूटरी ग्रंथियां, थायराइड और जो है ना एड्रीन ग्रंथि के हार्मोन, ये आपके 2 नंबर वाला में कोई एक के डिफिनेशन पूछेगा इसमें से। तो बस क्या करना है, एग्जाम में गर्दा गर्दा उड़ा करके आना है। अभी और है बाबू, और है सारा इंपॉर्टेंट। हम बोले नहीं कि साल भर का पूरा मंथन यहीं पर हो जाएगा, इसके अलावा आपको कहीं भी कुछ भी नहीं देखने की जरूरत पड़ेगा, एक एक चीज आपको यहीं पे हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, चलिए अगला हम लोग आएंगे। अगला यहाँ पर आएंगे, क्या है भैया, तो आप क्या आ जाएंगे, पुष्प की संरचना, यानी कि जीव जनन कैसे करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर पुष्प की संरचना, जैसे क्या है, अनुधर्य काट। ठीक है, उसके का चित्र बनाइए। और लैंगिक और अलैंगिक जनन, VVI भाई एकदम VVI 5 नंबर में पूछे जाते हैं। लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर। मानव जनन तंत्र क्या जो है ना चित्र बनाइए, VVI एकदम VVI 5 नंबर वाला, यहाँ से भाई गड़बड़ के पूछे जाते हैं। गर्भ निरोधक विधियां जो है ना, परिवार नियोजन, ये भी आपके एग्जाम में हो सकता है कि 2 नंबर या ज्यादा पूछे जाए तो 5 नंबर में पूछे जाए, लेकिन 2 नंबर में ज्यादा चांस रहते हैं, 5 नंबर वाला में बहुत कम चांस है इसका। अगला हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। अगला क्या है, आनुवंशिकता एवं जैव विकास। ठीक है, ये जितने भी हम आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं कि ढूंढ ढूंढ कर लाए हैं, एक एक टॉपिक को ढूंढ करके लाए हैं आप। ऐसा कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे इससे सवाल, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है। सब टॉपिक से 100% आएंगे ही आएंगे आपके एग्जाम में। इसलिए बाबू इस वीडियो को आपको जितना दोस्त है सबके साथ शेयर कीजिए। साइंस में सब 80 में 80 लेकर के आएगा और एक ही चलेगा, तहलका मचा है और तहलका मचते रहेगा, क्योंकि आ गए हैं प्रीतम भैया, वो भी 10th के बिहार बोर्ड में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आए हम लोग का मेंडल के प्रयोग, यानी कि एक संकर। ठीक है, क्या है, एक संकर और द्विसंकरा। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन, मानव में बच्चे का लिंग कैसे निर्धारण होता है। ठीक है, समजात और समरूप अंग, मतलब एक ही तरह के अंग। ठीक है, तो आपको अगला यहाँ पर अगला हम लोग का VVI टॉपिक है, वो क्या है भैया, तो यहाँ पर आते हैं हमारा पर्यावरण। ठीक है, जिसमें आहार श्रृंखला और आहार जाल, ये दोनों में डिफरेंस पूछे जा सकते हैं या फिर अंतर पूछे जा सकते हैं। 2 नंबर में पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ओजोन परत अपक्षय के कारण प्रभाव क्या पड़ता है, 2 नंबर वाला। टोटल इंपोर्टेंट जितने भी था ना वो सब के सब रहा। ठीक है, इसके अलावा कुछ एग्जाम से रिलेटेड टिप्स ले लीजिए। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्टिव 50% ऊपर दिए गए टॉपिक्स के छोटे छोटे पॉइंट्स, जैसे एसआई मात्रक जरूर याद कर ले, क्योंकि 50% जो है टॉपिक उसी से आते हैं जो छोटे छोटे पॉइंट हम आपको ऊपर बताए हैं। दूसरा चीज चित्र, जैसे डायग्राम, नेफ्रॉन का, न्यूरॉन का, मानव नेत्र, विद्युत मोटर,
पुष्प का चित्र, ठीक है, पेंसिल से बनाने की प्रैक्टिस रोज कीजिए ताकि वहां पर कलम से बनाइएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, आप इजिली बना सकते हैं। अंतर स्पष्ट करें, अंतर वाले प्रश्न को, जैसे धमनी, सीरा, धातु, अधातु, बिहार बोर्ड का फेवरेट चीज है और इससे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब ये आप लोग का काम रहा, क्योंकि प्रीतम भैया मेहनत करके तो सारा चीज ला दिए, सारा चीज एक एक टॉपिक ढूंढ करके ला देंगे। इसी तरीके से आपको मैथ का जितना क्वेश्चन है ना, जितना एग्जाम में पूछे जाते हैं, टोटल चीज ला देंगे, टोटल चीज मैथ का ला देंगे, यहीं पर हम सारा बता करके जाएंगे। लेकिन हमारे पास एनर्जी रहेगा तब ना। एनर्जी आप लोग कैसे कीजिएगा, तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं ना, सभी लोग एकदम दबा करके लाइक कीजिए, एकदम दबा करके जितना हो सके इस वीडियो पर लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से यह वीडियो सच में लाए हैं, ठीक है। एक एक टॉपिक को ढूंढने में काफी डिफिकल्ट हो रहा था, इस चैप्टर से मिलिए नहीं रहा था, उस चैप्टर से मिलिए नहीं रहा था, टोटल चीज को एकदम मंथन करके लाने में बहुत मेहनत लगाए। तो आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि अभी हाइप का ऑप्शन नहीं है, बाद में हाइप का आ जाएगा तो आप लोग हाइप कीजिएगा, ठीक है। अभी हाइप का नहीं है तो आप लोग लाइक कीजिए। और हाँ, आपके जितने दोस्त हैं, 2 गो है, 3 गो है, 4 गो है, जैसे रील्स सेंड करते हैं ना, वैसे ही इस वीडियो को सेंड कर दीजिए, ठीक है। देखना ना देखना उसका काम है, आपको क्या काम है, शेयर करना, प्रीतम भैया का सपोर्ट करना, ठीक है। तो ईमानदारी से सब लोग कीजिएगा, हम देखने नहीं जा रहे हैं। उसके अलावा जो है ना, जो लोग पहली बार आए वो लोग को हम बता दें, 10th स्टार आप लोग का लिए स्पेशल चैनल है, ठीक है, स्पेशल एकदम, इसमें सिर्फ 10th का ही होता है और आपके बताए गए टॉपिक पे होता है, ठीक है। तो आप लोग जो है ना, इसको क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बाकी आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी चीज नहीं आ रहा है, तो प्रीतम भैया एक रूल्स लगाए, 1 घंटा के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा, 1 घंटा के अंदर। और जेन्युइन टॉपिक होगा ना, तो 2 दिन के अंदर हम क्या बना देंगे, उस पर वीडियो बना देंगे, ठीक है। 2 दिन के अंदर उस टॉपिक पर वीडियो बन जाएगा। तो आप लोग जो है ना, कर लीजिए, सब चीज कर लिए। चलिए बहुत बढ़िया, मिलते हैं किसी, मिलते अभी नहीं, अभी रुक जाओ बाबू, अभी तो हम बताए थे ना कहाँ पर मिलेगा क्वेश्चन वगैरह, ठीक है, वो आप देख लीजिए यहाँ से। तो ये आप लोग का ग्रुप है टेलीग्राम, ठीक है, ये वाला आप लोग का टेलीग्राम ग्रुप है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आइएगा, ऊपर आपको दिखेगा, इसको स्क्रॉल कीजिएगा, देखिए यहाँ पर हम ओम का नियम जस्ट वहां पर भी हम बताए हैं, और यहाँ पर भी आप देख लीजिए ओम का नियम, ये बताया हुआ है, इसका ग्राफ और ये आपको कैसे सिद्ध करना है वो चीज, ठीक है। इसके अलावा भी मानव नेत्र, वहां पर हम आपको बताया है ना कि मानव नेत्र एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये हम आपको बता दिए हैं। इसके अलावा देख लीजिए, यहाँ पर अनुच्छेद वगैरह करना तो सिखाई दिए हैं, ठीक है। आप देख लीजिए, एक टोटल हिंदी के आपके VBI गेस्ट क्वेश्चन जितने हैं सब फ्री में है, कोई पैसा वैसा नहीं लग रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपके एग्जाम में क्या क्या पूछे जाते हैं वो चीज हम आपको बता रहे हैं। देखिए विद्युत मोटर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस टॉपिक पर भी बना हुआ है। इसके अलावा आपके एग्जाम में क्या क्या पूछे जाते हैं भैया, ठीक है। हाँ देख लीजिए, ये है पुरुष प्रजनन तंत्र का चित्र, ठीक है, और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर नारी का है, ठीक है। ये दोनों चित्र आपको देखना है। उसके अलावा यहाँ पर हृदय का हम वहां पर बताया है ना कि हृदय का काम क्या होता है, उसके कार्य विधि को समझाइए चित्र बना करके, ठीक है। आपके यहाँ पर संस्कृत के VBI निबंध हो गए, और यहाँ पर अभी बहुत कुछ है भी दिखाना, ठीक है, अभी बहुत कुछ है दिखाना। बाकी आप यहाँ पर ढूंढ लीजिएगा, बहुत कुछ है, ठीक है, जो आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। वैसे आपको कोई भी टॉपिक में डाउट है, कुछ भी चीज नहीं आ रहा है, उसको कमेंट में लिखिए। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिए, एक बार और याद दिला दिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक लव यू, बाय बाय चैंपियन। मजा तो आइए गया एक एक वीडियो देख करके, आप गर्दा उड़ा के आएंगे एग्जाम में।